Hello, welcome to pktutorial.com. So today our topic is about applications of prepositional logic. So let's begin. So the first application that we will discuss is translating English sentences. English sentence को हम prepositional logic में किस तरह convert कर सकते हैं या translate कर सकते हैं. Second है Boolean searches. और थर्ड है लॉजिकल पजल्स और चौथा है लॉजिकल सर्किट्स. सो इस करंट लेक्चर में हम फर्स्ट 3 को देखते हैं, लॉजिकल सर्किट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. सो फर्स्ट हम देखते हैं स्टेप्स को कि हमने कितने स्टेप में इन इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है. फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फाइंड कनेक्टिव्स और ऑपरेटर. जो कनेक्टिव्स है जो सेंटेंस को मिलाते हैं आपस में, फिर हम उसको सर्च करते हैं गिवन सेंटेंस में. सेकेंडली जो लॉन्ग सेंटेंस होता है उसको हमने ब्रेक करना है और रीनेम करना है शॉर्ट सेंटेंस को विद सम लेटर लाइक पी, क्यू, आर, एनी लेटर दैट यू वांट. और इसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट करना है प्रपोजिशन को. सो लेट्स हैव ए लुक एट सम एग्जांपल्स. एग्जाम्पल है हमारे पास, टू टेक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यू मस्ट हैव टेकन कैलकुलस और ए कोर्स इन कंप्यूटर साइंस. यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की कोर्स लेने के लिए आपने पहले से कैलकुलस पढ़ा हो या कोई भी कंप्यूटर साइंस का कोर्स लिया हो, फिर आप उसको ले सकते हैं. सो इसको हम कन्वर्ट करते, ट्रांसलेट करते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक में. तो जो स्टेप था हमारे पास कि हमने लॉजिकल इसमें कनेक्टिव्स ढूंढने हैं. फाइंड टू कनेक्टिव हमारे पास आर है एक, तो मींस के आर के बाद जो सेंटेंस है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. इसी तरह जो फर्स्ट सेंटेंस है पार्ट जो टू टेक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कामा है उसके भी हम ब्रेक कर सकते हैं. तो वी कैन असाइन लेटर्स और इसको हम असाइन करते हैं लेटर से ताकि शॉर्ट फॉर्म में आ जाए. सो लेट्स सपोज दैट वी रिप्रेजेंट टेक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय पी. हम इसको पी से डिनोट करते हैं. इसी तरह टू टेक कैलकुलस डिनोटेड बाय क्यू, और इसी तरह टेक कोर्स इन कंप्यूटर साइंस वी असाइन आर लेटर. सो कोई भी लेटर आप असाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पी क्यू आर हो. तो जो थर्ड स्टेप था कि हमने अब से कंस्ट्रक्ट करना है प्रोपोजिशन. अब देखिए जो कनेक्टिव है और ये हमारे पास इक्वल था, इसको हम डिसजंक्शन कहते हैं. यानी इन दोनों में से टेक कैलकुलस और कोर्स इन कंप्यूटर साइंस कोई भी एक, जब कोई भी एक हो तो डिसजंक्शन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते. कैसे देखिए, क्यों डिसजंक्शन आर, यानी इन दोनों में से कोई. अब जो फर्स्ट है टू टेक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये एक कंडीशन है और इस कंडीशन को हम किससे डिनोट करते थे, हमने लास्ट पहले लेक्चर में पढ़ा था, इम्प्लीकेशन. ठीक, ये साइन था उसका कि P implies that क्यों डिसजंक्शन आर, यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स लेने के लिए आपने कैलकुलस या कोर्स इन कंप्यूटर साइंस दोनों में से एक लेना चाहिए. ठीक है, इसको हम ट्रूथ टेबल से भी डिनोट कर सकते हैं. तो P वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू हम चेक कर सकते हैं ट्रूथ वैल्यू से कि P के पॉसिबल वैल्यू कितने हैं, ट्रू ट्रू. एंड इसी तरह जो क्यों डिसजंक्शन R है उसकी भी हम ड्रा कर सकते हैं. तो पूरे में हम कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है. अगर P हमारे पास ट्रू हो यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लिया हो, तो क्यों जो टेकन कोर्स इन कैलकुलस और कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, यानी दोनों में कोर्स से लिया हो, तो मींस के क्यों डिसजंक्शन आर भी ट्रू होगा. तो यह इम्प्लीकेशन हमारे पास ट्रू हो सकता है. सो यू कैन चेक ऑल दिस ट्रूथ टेबल फॉर टू वेरीफाई द कंडीशन. आइए देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है हमारे पास, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली इफ यू आर ए कंप्यूटर साइंस मेजर और यू आर नॉट ए फ्रेशमैन. बड़ा सिंपल है, अगर आपने कैंपस का इंटरनेट एक्सेस करना हो तो आप कंप्यूटर साइंस मेजर के स्टूडेंट हो या आप कोई फ्रेशमैन नहीं हो. तो फर्स्ट जो स्टेप था कि हमने कोई कनेक्टिव ढूंढने हैं. कनेक्टिव इसमें आर है, नॉट भी है, और इसी तरह जो सेंटेंस को हम ब्रेक कर सकते हैं इफ.
کے بعد بھی ہم بریک کر سکتے ہیں. سو لیٹس بریک دا سینٹینس اینڈ دا فرسٹ پارٹ یو کین ایکسیس دا انٹرنیٹ فرام کیمپس. اس کو ہم اے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسی طرح یو آر اے کمپیوٹر سائنس میجر, اس کو ہم سی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. اور تھرڈ ہے یو آر اے فریش مین, ایف. تو ادھر جو ہمارا ایک ہے نیگیشن ناٹ, تو جو ایف ہوگا ہمارے پاس اون نیگیشن ایف ہوئے گا, یو آر ناٹ اے فریش مین. تو اس کا جو پریپوزیشن بنتا ہے سی کو, جس طرح لاسٹ ایگزامپل میں ہم نے ڈسجنکشن لیا تھا سی اور ایف کا, لیکن ہم ادھر نیگیشن آف ایف یعنی یو آر ناٹ اے فریش مین, یو آر اے فریش مین از ایف اینڈ یو آر ناٹ اے فریش مین نیگیشن آف ایف. تو ان دونوں کا جو کنڈیشن ہے کہ وہ ہم امپلیکیشنز کے تھرو ظاہر کر سکتے ہیں. سو اے امپلائز دیٹ سی ڈسجنکشن نیگیشن آف ایف, یہ اس کا پریپوزیشن بنے گا اس سینٹینس کا. لیٹس ہیو ٹو لک another example. Example ہے ہمارے پاس, when you buy a new car from Acme Motor Company, you get $2,000 back in cash or a 2% car loan. یعنی جو کمپنی ہے ایکمی موٹر, وہ آپ کو دو ٹائپ کے آفر دے رہے ہیں, یا 2000 بیک ان کیش میں دیں گے یا 2% کار پہ لون دیں گے اگر آپ نے اس سے گاڑی خریدنا ہو. تو اس کو دیکھتے ہیں. پہلے جو آر ہیں یہ ہمارے پاس کنیکٹیو ہیں, اور اس کے بعد ہم لیٹر اسائن کرتے ہیں. سو لیٹس پی ریپرزینٹ بائی اے کار فرام ایکمی موٹر. بائی کرنا ہے ہم نے کار ایکمی موٹر سے. اچھا, جو ڈسکاؤنٹ ہیں وہ دے رہے ہیں گیٹ $2,000 کیش بیک, لیٹ ریپرزینٹ اٹ بائی کیوں. اور اسی طرح آر سے ہم ریپرزینٹ کرتے گیٹ اے 2% کار لون. اچھا, اس میں تھوڑا سا لاجک ہے کہ اس کو ہم نے جب پرپوزیشن بنانا ہے, اس میں ہم نے ایکسکلوزیو آر یوز کرنا ہے. پی امپلائز دیٹ کیوں ایکسکلوزیو آر. ٹھیک ہے, کیوں یوز کرنا ہے, because when R is used in its exclusive sense, the statement P or Q means P or Q, but not both. دیکھیں یہ جو کمپنی نے آفر دیا ہے موٹر کار پرچیز کرنے کے لیے, آپ کو یا $2,000 دیں گے یا 2% کار لوں گے, دونوں نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بٹ ناٹ بوتھ مینس پی اور کیوں ناٹ بوتھ. اگر ہم بوتھ کا آپشن اویلیبل ہو تو وہ ڈسجنکشن فنکشن میں ہے, جو ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں کیا آر ڈسجنکشن آپریٹر, تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. بٹ اگر دونوں کو ایٹ اے ٹائم آپ اویل نہیں کر سکتے, پھر ہم نے ایکسکلوزیو آر کو یوز کرنا ہے. سو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم نے کون سا آر, جب بھی آر آتا ہے کہ ہم نے ایکسکلوزیو آر یوز کرنا ہے یا سمپل آر یوز کرنا ہے ڈسجنکشن. ٹھیک ہے, تو اس ایکسکلوزیو آر کو تھوڑا سا جب بھی یوز کرنا ہو, اس کے لیے تھوڑا سا فکر کرنا چاہیے. اچھا, اس کا جو ٹروتھ ٹیبل ہے یہ دیکھیں, کیوں اور آر. اگر ہمارے پاس سمپل ڈسجنکشن فنکشن ہوتا تو یہ جو لاسٹ آپشن فرسٹ آپشن ہوتا, جب دونوں ٹرو ہو تو وہ ادھر ٹرو آئے گا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, لیکن ادھر ہمارے پاس فالس آیا ہے کیونکہ دونوں جو ڈسکاؤنٹ آفر ہیں وہ دونوں ایٹ اے ٹائم اویل نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, so that's where the we use exclusive R here, because example of ambiguity of natural languages. اور یہ جو ایگزامپل ہم نے لیا یہ ambiguity of natural language, کیونکہ اس میں ambiguity ہوتے, آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں ambiguity کیا ہوتا ہے. سسٹم اسپیسیفیکیشن. سسٹم اسپیسیفیکیشن جو ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سسٹم کو بنانا ہے تو اس کو ہم نے پہلے اسپیسیفائی کرنا ہے. تو نیچرل لینگویجز آر ایمبیگوس اینڈ سسٹمز نیڈ کنسسٹینسی. نیچرل جو ہماری انگلش لینگویج ہے جس طرح یہ ایمبیگوس ہے, اور جو سسٹم ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کمپیوٹر بیس پہ, اس کو کنسسٹینسی درکار ہوتی ہے. جس طرح ہم نے پریویس ایگزامپل میں دیکھا کہ ہم نے آر یوز کرنا ہے یا ایکسکلوزیو آر. سو یہ ایک ایمبیگوٹی ہے. ایمبیگوٹی مینس ہیونگ مور دین ون انٹرپریٹیشن. اب جو آر تھا ہمارے پاس پریویس ایگزامپل میں, انگلش میں وہی آر یوز ہوتا ہے, اس میں ایکسکلوزیو آر کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ ایکسکلوزیو آر ہے یا سمپل ڈسجنکشن آر ہے. ٹھیک ہے,
اگر معنی دیکھا جائے اردو میں تو ایمبیگوس مینز مبہم، مشکوک، غیر یقینی، بہت سارے لفظ جو ہوتا ہے جس میں دو مفہوم نکلے، غیر معین، گول مول، غیر واضح، مشتبہ. تو یہ انگلش کے بہت سارے ورڈ میں ہیں جس میں ایمبیگوٹی ہوتی ہے. اس طرح کے کسی کے دو مفہوم ہوتے ہیں، کسی کے تین ہوتے ہیں، کسی میں شبہ ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے یعنی، یا غیر واضح ہوتا ہے، یا کسی میں مختلف قسم کے ایمبیگوٹیز ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ایمبیگوس. تو نیچرل لینگویج آر ایمبیگوس اینڈ سسٹم نیڈ کنسسٹنسیز. کنسسٹنسی کیا ہوتا ہے؟ Consistent mean they should not contain conflicting requirements that could be used to derive contradiction. Means contradiction کہتے ہیں تردید، تضاد یا اختلاف. Assigning truth values to proposition that satisfy all the specification. جتنی بھی specification ہیں ہم ایسے proposition کو ٹروتھ ویلیو اسائن کرتے ہیں کہ وہ تمام اسپیسیفیکیشن کو سیٹسفائی کرے. تو کنسسٹنسی مستقل مزاجی یا استقامت یا توافق یا تواتر، مسلسل، کوئی بھی ورڈ مختلف میننگ یوز ہوتے ہیں. تو کنسسٹنٹ when specification are not consistent. فرق ہے اگر specification consistent نہیں ہوں گے ہمارے پاس there would be no way to develop a system that is satisfy all the specification. تو جو سسٹم ہم ڈیولپ کرتے ہیں مشین کے لیے تو وہ جتنے بھی اسپیسیفیکیشن ہیں اس کو سیٹسفائی نہیں کریں گے. تو دیٹس وائی وی نیڈ ٹو ریموو ایمبیگوٹی. تو جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس کا کہ ہم جو نیچرل لینگویج کی ایمبیگوٹی ہے اس کو دور کرتے ہیں اینڈ وی میک کنسسٹنٹ سسٹم. سسٹم اسپیسیفیکیشن کا ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل ہے ہمارے پاس ڈیٹرمائن whether this system specification are consistent. 3 سینٹینسز ہمیں دیے گئے ہیں کہ اس کو چیک کرے کہ یہ اس کی جو اسپیسیفیکیشن ہے یہ کنسسٹنس ہے کہ نہیں. فرسٹ سینٹینس ہے the diagnostic message is stored in the buffer or it is retransmitted. اور جو ہے ہمارے پاس کنیکٹیو ہیں تو ہم اس سینٹینس کو بریک کر سکتے ہیں یہاں پر. the diagnostic message is not stored in the buffer. یہ جو فرسٹ پارٹ ہے یہ اسی کا ہی نیگیشن ہے جو فرسٹ پارٹ آف فرسٹ سینٹینس ہے. If the diagnostic message is stored in the buffer then it is retransmitted. تو یہ جو تھرڈ ہے یہ بھی ان دونوں میں سے آپ آس کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے لیے لیٹر سے ڈینوٹ کر دیں. Let's P denote the diagnostic message stored in the buffer. جو سیکنڈ سینٹینس ہے کیوں the diagnostic message is retransmitted. یہ ان تینوں لائنوں کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے اس دو سپوزیشن سے. جو فرسٹ سینٹینس ہے وہ ہمارے پاس پی ڈسجنکشن کیوں یعنی جو آر تھا اس کے ہم نے ڈسجنکشن یوز کیا ہے کہ پی آر کیوں. The message is stored in the buffer or it is retransmitted. تو پی ڈسجنکشن کیوں اس سے ہم ڈینوٹ کر سکتے. سیکنڈ جو سینٹینس ہے وہ سمپل نیگیشن ہے پی کا جو فرسٹ پارٹ ہے پی کا یعنی the diagnostic message is not stored in the buffer. تو ہم نے اس کو نیگیشن آف پی سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جو تھرڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے امپلیکیشن کیونکہ اس میں ایف دین جب ایف دین کا کنڈیشن آتا ہے تو زیادہ تر ہمیں امپلیکیشن ہی سے ہم یوز کر سکتے ہیں. ایف دا ڈائگنوسٹک میسج از اسٹورڈ ان دا بفر اگر اس بفر میں ڈائگنوسٹک میسج اسٹور ہو گیا دین اٹ مینس کہ وہ ریٹرانسمٹ ہو گیا ہے. تو پی امپلائز دیٹ کیوں. امپلیکیشن کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا ٹھیک ہے. تو these specifications are consistent because they are all true when P is false and Q is true. اگر P false ہو ہمارے پاس اور Q true ہو تو یہ جتنی بھی اسپیسیفیکیشن ہیں یہ ہمارے پاس true ہیں اور there is no any ambiguity. اس میں کوئی ambiguity نہیں ہے نہ کوئی لاجیکل فلاز ہے اس میں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ these specifications are consistent. اسی ایگزامپل کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ نان کنسسٹنس کے بھی ہم دیکھ لیں. جو فرسٹ ایگزامپل تھا اس کے ہم نے ایک چوتھا لائن میں آیا the diagnostic message is not retransmitted. ٹھیک تو یہ اسپیسیفیکیشن ہے سسٹم کا. تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں
सपोजिशन वही है जो लास्ट एग्जाम्पल में किया था, पी और क्यों की। अब जो इधर ये पी जो वही जो हमने लास्ट में किया था 3 सेंटेंस का, वो तो वही है कि पी डिसजंक्शन क्यों, नेगेशन ऑफ पी, एंड पी implies दैट क्यों। बट इधर अगर गौर कर ले कि नेगेशन ऑफ क्यों इज फॉल्स व्हेन क्यों इज ट्रू। अगर हमारे पास क्यों ट्रू हो यानी द डायग्नोस्टिक मैसेज इज रिट्रांसमिटेड, अगर ये रिट्रांसमिटेड ये सेंटेंस ट्रू है, देन नेगेशन ऑफ क्यों इज फॉल्स। तो हमारे पास फॉल्स आता है, जो चौथा सेंटेंस है उसको हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो डायग्नोस्टिक इज नॉट रिट्रांसमिटेड। इट मीन्स कि देयर इज एम्बिग्विटी, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं आपस में, ये जो चौथा सेंटेंस है ये उससे कोलाइड करता है, कंट्राडिक्ट करता है पहले जो इम्प्लीकेशन है उसके साथ। सो दिस स्पेसिफिकेशन आर नॉट कंसिस्टेंट बिकॉज दे आर ऑल ट्रू व्हेन पी इज फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू। ठीक है, अगर क्यू ट्रू हो और पी फॉल्स हो, देन दे आर ऑल ट्रू, सो दे आर नॉट कंसिस्टेंट। Now let's check the Boolean searches. कि Boolean searches में हम किस तरह जो लॉजिकल प्रोपोजिशन है उसकी हम एप्लीकेशन देखते हैं, किस तरह हम अप्लाई करते हैं। So logical connectives are used in indexes and web pages. जो वेब पेजेस होते हैं हमारे पास वेबसाइट के, और जो इंडेक्सिंग होती है पेजेस की इंडेक्सिंग, जिस तरह गूगल इंडेक्सिंग करती है, तो उसमें जब हम सर्च करते हैं बुलियन सर्च जिसको कहते हैं, तो उसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज हो सकते हैं। और मोस्टली यूज ऑपरेटर इन बुलियन सच एंड और आर। एंड और आर हम ज्यादातर यूज करते हैं, जो नेगेशन वाला है या जो नॉट वाला है वो बहुत कम यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करते हैं। गूगल सर्च इंजन में आप जाएं तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई सेंटेंस सर्च करते हैं, आई नीड जॉब इन इस्लामाबाद और लाहौर। अब गूगल क्या करता है कि इस सेंटेंस में जो आर है ये लॉजिकल कनेक्टिव है, और उसमें दोनों ऑप्शन यानी आपको जो जॉब है वो इस्लामाबाद या लाहौर में चाहिए। ठीक है, तो इस आर को हम लॉजिकल कनेक्टिव के थ्रू जाहिर कर सकते हैं। टू फाइंड द पेजेस दैट डील विद यूनिवर्सिटीज इन न्यू मैक्सिको और एरिजोना वी कैन सर्च। इसी तरह अगर हम गूगल सर्च में हम के पेजेस ढूंढते हैं, वेब पेजेस जो न्यू मैक्सिको या एरिजोना की यूनिवर्सिटी के मुतालिक डील करता हो, तो हम किस तरह सर्च करते हैं, न्यू एंड मेक्सिको। अब देखिए न्यू एंड मेक्सिको और एरिजोना, इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, और एंड यूनिवर्सिटीज। तो ये एंड और आर ये लॉजिकल ऑपरेटिव जो बुलियन सर्चेस में हम यूज कर सकते हैं। देखिए न्यू मेक्सिको एक ही नाम है, लेकिन अगर आप इसमें न्यू मेक्सिको डायरेक्ट लिखते एंड ना डाल दे दोनों में, तो ये न्यू को अलग सर, जिस तरह न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फोल्डर, न्यू फाइल, न्यू पेज, मुख्तलिफ न्यू जहां पर यूज होगा तो उस सारे वेब पेजेस को सर्च करेगा, उसको आपको रिजल्ट में डालेंगे। लेकिन जब ऑपरेटर लगा दे उसके साथ एंड न्यू मेक्सिको, तो जहां पर ये दोनों न्यू मेक्सिको एक ही जगह आएंगे तो उस दोनों को सर्च करेंगे। इसी तरह और एरिजोना, तो आर और न्यू मेक्सिको और एरिजोना, इन दोनों में से कोई भी एक, एंड यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी में हमने ब्रैकेट के साथ एंड में लाकर दोनों, यानी जहां पर भी यूनिवर्सिटी एरिजोना में हो या न्यू मैक्सिको में, तो उन तमाम यूनिवर्सिटी को सर्च कर देंगे, उनकी जो पेजेस है उस सारी को आपको रिटर्न कर देंगे गूगल में। ठीक है, तो ये बुलियन सर्चेस की एग्जांपल है जैसा पर हम लॉजिकल कनेक्ट या प्रपोजिशनल प्रपोजिशन है उसको हम यूज कर सकते हैं। लॉजिकल पजल, थर्ड जो एप्लीकेशन था वो हम देखते हैं कि लॉजिकल पजल को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सो puzzles that can be solved using logical reasoning are known as logic puzzles। जो उसको हम लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हैं उस पजल को हम लॉजिक पजल कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल है आप बुक के पेज नंबर 20 पे SM78 उसका रेफरेंस है इन समोलियन
posed many puzzles about an island that has two kinds of inhabitants. Inhabitant means जो इसमें रहने वाले हैं. एक island है उसमें दो किस्म के लोग रहते हैं. Knights who always tell the truth. अब ये देखिए इनको नोट करिए. जो नाइट हैं वो हमेशा सच बोलते हैं. एंड देयर ऑपोजिट knaves, उसके ऑपोजिट knave हैं who always lie, जो हमेशा झूठ बोलते हैं. यानी दो किस्म के कबीले समझे. जो एक नाइट का कबीला एक नेव्स का है. जो नाइट्स है वो हमेशा सच बोलते हैं. जो नेव्स हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं. यू इनकाउंटर टू पीपल ए एंड बी. इन आइलैंड के आपको दो लोग मिल गए. एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है. सो व्हाट आर ए एंड बी इफ ए सेज. सो ए और बी को आपने फाइंड आउट करना है कि ए जो है वो नाइट है या नेव्स है, और इसी तरह बी नाइट है या नेव है. जो दो लोग आपको मिले हैं ए, उसमें से ए ने आपको कहा कि बी जो है बी इज ए नाइट, और बी ने क्या कहा द टू ऑफ अस आर अपोजिट टाइप्स, कि दोनों हम दो जो है अपोजिट टाइप हैं. ठीक है, तो इनको हमने लॉजिकली प्रूव करना है कि इसको हमने सॉल्व करना है इस पजल को कि दोनों में से ए और बी नाइट है या नेव्स हैं. ठीक है, सो लेट्स सपोज पी ए इज नाइट. हम सपोज करते हैं कि जो पी है वो नाइट है, और सपोज क्यों करते हैं कि हम बी इज नाइट, कि बी हमारे पास नाइट है. इसी तरह इनकी जो नेगेशन ऑफ पी है, अगर ए इज नाइट, अगर ए नाइट है तो पी, अगर पी नहीं यानी नाइट नहीं है नेव्स है, तो इसको हम नेगेशन ऑफ पी से डिनोट करते हैं. और इसी तरह जो क्यों का नेगेशन है, इट मीन्स के पी इज नेव्स. और जो ऊपर के क्वेश्चन में दो एग्जाम्पल, दो कंडीशन दिए गए हैं. कंडीशन क्या है कि ए कहता है कि बी इज ए नाइट. ए का है कि वो बी नाइट है, और जो बी कहता है बोथ आर अपोजिट टाइप्स. अब इन कंडीशन को या इनके जो ए और बी की जो कहते हैं, इनके मुताबिक हमने इस पजल को सॉल्व करना है. कैसे? अब देखिए दो हैं तो हमारे पास चार अवेलेबल केसेस आते हैं, क्योंकि P और Q हर एक की वैल्यू ट्रू और फॉल्स से दो हैं, तो दो और दो चार केसेस हमारे पास है. तो फर्स्ट केस देखते हैं कि A इज नाइट, B इज नाइट, यानी P कंजंक्शन Q, P एंड Q कि दोनों हमारे पास नाइट हैं. अगर P तो P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है. तो क्या ये जो केस हैं P एंड Q ये वैलिड है? अब देखते हैं अगर A नाइट है और A कहता है कि B इज नाइट, क्योंकि नाइट अगर A है तो वो ट्रू बोल यानी वो हमेशा सच बोलता है, तो जो B है वो भी नाइट है. तो फर्स्ट A जो है ये ठीक है, लेकिन B इज नाइट. अब जो सेकंड है कि अगर B भी नाइट है तो नाइट भी हमेशा सच बोलता है, बट बी ने उधर फरमाया ऊपर जो कंडीशन है कि बोथ आर अपोजिट टाइप्स, कि हम दोनों अपोजिट टाइप्स हैं. तो इसका मतलब है कि बी ने झूठ बोला है, और नाइट कभी झूठ नहीं बोलते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स कि जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं. तो इट मीन्स इज नॉट वैलिड केस. सेकंड केस में हम देखते हैं कि ए इज नाइट, बी इज नेव्स. एक नाइट है और दूसरा नेव है, यानी P एंड नेगेशन ऑफ Q. तो P ट्रू है और Q हमारे पास क्या है, यानी फॉल्स है, यानी नेगेशन ऑफ Q है. इसको देखते हैं. अब देखिए A इज नाइट. ठीक है, A नाइट है और A ने कहा कि B इज नाइट. क्योंकि नाइट झूठ नहीं बोलता है तो B नाइट होगा, बट इधर हमारे पास केस क्या है कि B इज नेव्स. B हमारे पास नेव है, तो ये भी इनवैलिड है और इसको हम नहीं ले सकते. तो केस 3 हमारे पास है नेगेशन ऑफ P, यानी A इज नेव्स एंड B इज नाइट. नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो P हमारे पास फॉल्स है और Q हमारे पास ट्रू है. अब इसको देखते हैं. A हमारे पास नेव्स है और A ने कहा कि B इज नाइट. ठीक है, अब A जो है अगर नेव्स है, इट मीन्स कि वो झूठ बोलता है. अगर वो झूठ बोलता है तो B तो नाइट नहीं होगा, वो तो नेव होगा, बट B हमारे पास नाइट है. तो ये कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है ये फॉल्स हो गया. जो सेकंड है वो ट्रू होता है, क्योंकि बोथ आर अपोजिट
टाइप्स, क्योंकि एक नेव है एक नाइट है। सेकंड सस्टेन करता है, बट फर्स्ट कंडीशन जो है वो इररिलेवेंट है, यानी वो गलत है, इनवैलिड है। तो ये भी हमारे पास फुलफिल नहीं करता है। जो फोर्थ केस है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, यानी ए भी नेव है और बी भी नेव्स है, तो पी भी फॉल्स क्यू भी फॉल्स। इसको देखते हैं। अब ए नेव्स है, मीन्स के ए जो है उसने कहा कि बी इज नाइट, यानी उसने झूठ बोला, क्योंकि नेव्स जो है वो हमेशा झूठ बोलते हैं। तो बी जो है वो नाइट्स नहीं नेव्स है, यानी उसने झूठ बोला, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, ठीक है, यानी वो वैलिड है। अच्छा, बी नेव्स है, बी ने कहा कि हम दोनों अपोजिट सेक्स अपोजिट टाइप्स है, ठीक है, कि हम अपोजिट टाइप हैं, यानी हम अपोजिट है, यानी नाइट है और दूसरा नेव है। तो उसने झूठ बोला, क्योंकि नेव्स हैं तो नेव्स हमेशा झूठ बोलते हैं, वो अपोजिट टाइप्स नहीं है, यानी वो सेम टाइप है। तो अब देखिए दोनों कंडीशन इसमें हमारे पास वैलिड है। सो दैट्स द सॉल्यूशन of this logical puzzle because both are neos। इसको थोड़ा सा रिपीट करें और समझे इसको, क्योंकि जो उस क्वेश्चन में दिए गए हैं कि नाइट हो ऑलवेज टेल द ट्रूथ, कि वो हमेशा सच बोलेंगे, और इसी तरह जो नेव्स हैं कि वो हमेशा झूठ बोलेंगे। इनके मुताबिक जो ए कहता है कुछ ए इज कि बी इज नाइट, और जो बी कहता है कि बोथ आर अपोजिट टाइप्स, इन दोनों को मिला के और उसी के मुताबिक कंडीशन के मुताबिक हमने इस लॉजिक को, यानी थ्रू लॉजिकल रीजन, इसको पजल को हमने सॉल्व करना है। तो ये एक बड़ा एप्लीकेशन है इस प्रपोजिशन का, कि हम इससे लॉजिकल पजल सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह सुडोकू है, वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.